राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 25 अक्टूबर और दिन है शनिवार और आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि आज तड़के 1:20 से शुरू हुई है, जिसकी समाप्ति होगी 26 अक्टूबर रविवार को सुबह 3:48 पर। और आज शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से 5:44 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:32 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:49 पर रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। और आज अनुराधा और ज्येष्ठ नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। इसके अलावा शोभन योग पूरा दिन रहेगा। आज आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, तो इस शुभ अवसर पर सबसे पहले सुनते हैं विनायक चतुर्थी की कथा, क्योंकि आज के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करके कथा का श्रवण किया जाता है। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वहां आने पर वो एक गांव में गए, जहां वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, ला मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, आपके घर में तो जो सबसे बड़ा वाला बर्तन हो ना, वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में उन्होंने डाले थे, वो तो पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती, न ही किसी और को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो उस बालक से चुगली कर देगी। तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी, तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपको भूख लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए। तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई? तू तो यहाँ था भी नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई। अब तुमने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का नाम मत लो। वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी, चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है, और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा, ये बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो पूरी। तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा ही था। जब ये बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर सोवे? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह पर कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंछले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी, अपना ये बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज, अगर आप देते तो पहले ही कभी देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वो बर्तन वापस ले लिया
और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई, सुगंधी आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें। तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया। जो कुछ भी नहीं मिला तब बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोजने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। अब की बहुरानी बोली, सासू जी गणेश जी तो साचो ही हैं। सास ने कहा, अरे बहुरानी गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम,
शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए कान्हा जी और बूढ़ी माई की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती, और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती हैं और अपनी बात कहकर चली जाती हैं। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, किसी के उठाए न उठी। तब सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहां आए और कहने लगे कि ये भीड़ कैसी है? तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वही मर गई है और ये इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही, ये बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहा
कि माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीमन ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी ले। भगवान की ये बातें सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की वैसे ही हम सब की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया वैसे हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास की बूढ़ी माई और खिचड़ी के कटोरे की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती। उसके व्रत खोलने के समय श्री कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज ये देखकर ईर्ष्या करती कि इसका तो कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए वह बूढ़ी माई गंगा जी गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। तब बूढ़ी माई की पड़ोसन ने जब वह खिचड़ी का कटोरा खिड़की पर रखा देखा और ये देखा कि बूढ़ी माई नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। इधर कार्तिक स्नान के बाद बूढ़ी माई घर पर वापस आई तो उन्हें खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। वह बार बार एक ही बात कहती जाती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। उधर दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ वह खिचड़ी फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। फिर एक दिन की बात है, उस देश का राजा उस ओर से निकला जहाँ पर वह फूल खिले हुए थे। वह राजा निसंतान था। जब उसकी दृष्टि उन फूलों पर पड़ी तो वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर लाने पर उसने वह फूल अपनी रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर वह रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद रानी ने 2 स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों राजकुमार जब बड़े हो गए तब वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब भी वे दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी माई मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी माई की बात सुनकर वह दोनों भाई उनसे कहते, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। अब तो वे दोनों राजकुमार जब भी शिकार पर जाते तो बूढ़ी माई यही बात कहती और वे दोनों हमेशा वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई कि ये राजकुमार जो महल में गूंगे रहते हैं वही जंगल में एक बूढ़ी माई के मिलने पर उनसे बात करते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों तो किसी से कभी बोलते नहीं, तब वह बूढ़ी माई से कैसे बात कर लेते हैं। राजा ने बूढ़ी माई को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हम में से तो ये किसी से नहीं बोलते और न ही हमने आज तक इन्हें बोलते देखा, लेकिन तुमसे ये कैसे बोलते हैं। तब बूढ़ी माई ने कहा कि महाराज, मुझे भी नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी और उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया, जिसे रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ और हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर अब तो राजा ने बूढ़ी माई को महल में ही रहने को कहा। इस तरह कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से बूढ़ी माई के दिन फिर गए और वह महल में खूब ठाठ से रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वाले और इस कहानी को सुनने वालों की भी सुनना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया, हे सूत जी,
अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ भी राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम अदिति था और दूसरी का दिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं तथा दैत्यों में जन्म से ही परस्पर वैमनस्य चला रहा था। कालांतर में प्रहलाद जी का पौत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। अत्यंत घोर संग्राम हुआ जो कई वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं आई और वे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि भी देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अन्य दैत्य ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चली गईं। वहां कुछ समय तक फलाहार, कुछ समय तक सूखे पत्ते और कुछ समय तक केवल वायु का ही आहार करती रहीं। फिर पैर के पंजों पर खड़ी होकर वे भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक उग्र तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले, हे माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है और हम आपका ये दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता और न माता को दुखी देखकर कभी सुखी रह सकता है। हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक होता है। इसलिए आप अपना तप छोड़कर हमारे साथ चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। तब मायावी दैत्यों के इस प्रकार कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित नहीं हुई। अब मायावी दैत्यों ने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। इस कुकृत्य के लिए दैत्यों ने उस वन में ही आग लगा दी जिसमें अदिति तप कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची और यहाँ तक कि उन्हें तो इस अग्नि के बारे में कुछ पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं ही उस अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। हरे कृष्ण। आज के महात्म्य में बस इतना ही। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी, जिसके बिना सुनी गई कथाएं या महात्म्य का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लपसी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लपसी ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने
1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्सी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा, बताइए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लप्सी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लप्सी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लप्सी को फल लप्सी न हो जियो, तपसी को फल तपसी न हो जियो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी की जय। अब सुनिए तुलसी स्तोत्र पाठ, चालीसा और आरती। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहां कभी कोई कष्ट नहीं आता और माँ तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओ, अब आपको पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवतागण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम है। जो जीवन में कल्याण लाती हैं उन देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं। एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं।
फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी के प्रिय हैं। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। देवी कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्म का अवतार यानी धर्मिया, धर्मानना, देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें माँ तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्री हरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर करती हैं और सभी को पवित्र बनाती हैं, पुण्य प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण के प्रिय हैं, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। सभी प्रेम से बोलिए श्री विष्णु प्रिया तुलसी महारानी की जय।